सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 99% मुकाबले को हार गया था, लेकिन फिर यश दयाल ने पलट दिया मुकाबले को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों IPL 2025 का एक और बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबला देखा गया, जहां पर दोस्तों सांस रोक देने वाले इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार दमदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रजत पाटीदार ने और गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। धोनी ने टॉस जीतकर आज के मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो यहाँ पर दोस्तों दमदार शुरुआत हुई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी करने के लिए आज जैकोब बेथल के साथ विराट कोहली उतरे। तो शुरुआती ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए जैकोब बेथल ने 3 बेहतरीन चौके जड़कर दमदार शुरुआत दिला दी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को, और खलील के आंकड़े को पहले ही ओवर में खराब करके रख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली से भी दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी आज, तो उन्होंने भी अपना जलवा दिखाना शुरू किया। जब एक बार फिर खलील अहमद गेंदबाजी करने आए तो उनके बल्ले से निकला पहला छक्का आज के मैच का। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचाया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से फिर से स्टैंड में पहुँचाते हुए बैक टू बैक यहाँ पर 2 छक्के जड़ दिए। तो वहीं पर जैकोब बेथल ने भी इसके बाद नूर अहमद के सामने एक बड़ा शॉट लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए 99 मीटर दूर स्टैंड में भेज दिया। दमदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और एक बार फिर से उन्होंने यहां पर शानदार तरीके से बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया। दमदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और जैकोब बेथल ने टीम के स्कोर को 5वें ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों अंशुल कंबोज आए तो छठे ओवर की पहली गेंद पर उनकी गेंद को भी स्टैंड में पहुंचा दिया विराट कोहली ने और अपनी पारी का तीसरा बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जैकोब बेथल ने यहां पर सैम करन के सामने भी एक और शानदार चौका जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से कट करके बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से फिर से स्टैंड में पहुँचा दिया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाए एक शानदार शॉट के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए जैकोब बेथल ने मात्र 28 गेंदों पर ही अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने मतीसा पतिराना के सामने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। लेकिन मतीसा पतिराना ने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए जैकोब बेथल की पारी को समाप्त किया। जब बेथल एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथ में, जिन्होंने दमदार कैच पकड़ा और यहाँ पर जैकोब बेथल आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 33 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया और रविंद्र जडेजा के सामने भी उन्होंने दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और दमदार शॉट खेला और इसी चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक बार फिर से विराट कोहली की दमदार पारी यहां पर देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली की पारी को समाप्त किया शानदार गेंदबाजी करते हुए सैम करन ने। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर 62 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार के साथ मिलकर देवदत्त पड्डीकल ने स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान एक बड़ा शॉट यहां पर देवदत्त पड्डीकल ने खेला और सैम करन की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। लेकिन इसके बाद पड्डीकल की पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और 16वें ओवर की पहली गेंद पर पथिराना ने उनको पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा रविंद्र जडेजा ने। 15 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेलकर पड्डीकल चलते बने। इसके बाद यहाँ पर जितेश शर्मा आए और जितेश शर्मा गए, वो भी 8 गेंदों पर 7 ही रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान का विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार वापसी कर दी इस मुकाबले में। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने खलील अहमद की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और छक्का जड़ दिया। तो दूसरी गेंद पर भी एक और दमदार शॉट खेला उन्होंने और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो इस ओवर की 4थी व 5वीं गेंद पर भी फिर से 2 बड़े छक्के यहां पर उन्होंने जड़े
और यहाँ पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके भी इस ओवर में जड़ दिए, यानी कि 4 छक्के व 2 चौकों की बदौलत खलील अहमद के इस ओवर में 33 रन बटोरकर यहाँ पर आरसीबी की दमदार वापसी करवा दी। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर में भी रोमारियो सेपर्ट ने पहले 2 चौके जड़े और इसके बाद आखिरी 2 गेंदों पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बड़े छक्के जड़कर मात्र 14 गेंदों पर ही शानदार तरीके से अर्धशतक पूरा कर दमदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम, जो एक समय लग रहा था कि 200 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, उस टीम को 213 रनों तक पहुंचा दिया रोमारियो सेपर्ट ने। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शेख राशिद और आयुष मात्रे ने पारी की शुरुआत की। तो शुरुआती 2 ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पहला छक्का शेख राशिद के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार जब चौथा ओवर डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका आयुष मात्रे के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो आयुष मात्रे ने अगली 2 गेंदों पर भी 2 और बेहतरीन चौके लगाकर शुरुआती 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी में दम उन्होंने चौथी गेंद पर भी दिखाया और इस बार गेंद को पहुँचाया सीधे स्टैंड में और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो यहाँ पर मात्रे ने इसके बाद 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से मिड ऑफ की तरफ गेंद को खेला और एक और शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ते हुए भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 26 रन ठोक डाले, यानी कि दमदार बल्लेबाजी यहां पर मात्रे की देखने को मिली। कमाल तरीके से परफॉर्मेंस इस ओवर में किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर सीएसके की टीम को पहला झटका लगा 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शेख राशिद को पेविलियन भेज दिया। यहां पर शानदार कैच पकड़ा रोमारियो सेपर्ट ने और चलते बने शेख राशिद। कुणाल पांड्या को बड़ी सफलता मिल गई, 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर राशिद पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सैम करन आए तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका जरूर लगाया, जब मिड विकेट की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा कुणाल पांड्या के सामने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सैम करन बड़ा शॉट खेलने के लिए गए 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर, लेकिन गेंद सिर्फ हवा में खड़ी हुई। लुंगी एंगेडी ने उनको पेविलियन भेजा और यहाँ पर जितेश शर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आयुष मात्रे शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक तक पहुँच गए। दमदार तरीके से उन्होंने शानदार तरीके से अर्धशतक पूरा किया मात्र 25 गेंदों पर। IPL इतिहास का ये इनका पहला अर्धशतक था। अर्धशतक के बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी इन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और रोमारियो सेपर्ट की गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया छक्के के लिए। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा और आयुष मात्रे के बीच हुई ये पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और सीएसके ने इस मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर दी। वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुयास शर्मा की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों हम बात करें, यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 28 गेंदों पर 55 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार चौका यहां पर सुयास शर्मा के ओवर में ही लगाया, जब 13वें ओवर की पहली गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ स्टैंड में पहुँचा दिया। इसके बाद तो यहाँ पर एक और शानदार चौका लुंगी एंगेडी की गेंद पर देखने को मिला, जब यहाँ पर शानदार तरीके से मात्रे ने गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, तो उनके सामने भी शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए आयुष मात्रे और एक और बड़ा शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पूरी तरीके से यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में वापस लेकर आ गई थी। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा की शानदार यहाँ पर इनिंग देखने को मिली। अर्धशतक के बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आयुष मात्रे के बल्ले से निकले एक शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए वो 90 रनों के पार पहुँच गए। इस बार उन्होंने भुवनेश्वर की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर आयुष मात्रे और रविंद्र जडेजा की यह पार्टनरशिप लग तो रहा था कि पूरी तरीके से मुकाबले को समाप्त करके ही जाएगी।
लेकिन दोस्तों अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद आयुष मात्रे के रूप में एक और करारा झटका यहां पर लग गया चेन्नई सुपर किंग्स को। आयुष मात्रे बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन कुणाल पांड्या के हाथ में गेंद थमा बैठे, शानदार कैच पकड़ा और आखिरकार 48 गेंदों पर 94 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटे आयुष मात्रे। दमदार बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिली, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज क्रिस ब्राइट, डेविड ब्रोविस आए और गए। यहाँ पर अंपायर की भी गलती माने या फिर कुछ भी कहें, टाइमर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आउट होकर पेविलियन लौट गए आखिरकार ब्रेविस, और ये मुकाबला भी यहाँ पर फंसता हुआ नजर आया। लेकिन ब्रेविस के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। उम्मीद थी कि आज तो मुकाबले को फिनिश करके ही जाएंगे। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और 109 मीटर का बड़ा शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया और गेंद को स्टैंड के बाहर भेज दिया, यानी कि दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के सामने जब गेंदबाजी करने के लिए आए 18वें ओवर में सुयाज शर्मा, तो यहाँ पर दमदार गेंदबाजी की उन्होंने और इस ओवर में काफ़ी शानदार तरीके से सिर्फ 6 रन खर्च किए। इसके बाद आखिरी 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। यहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया, जहाँ पर विराट ने कैच छोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर चाहिए थे आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 15 रन और सामने थे यश दयाल, और यहाँ पर स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। पहली गेंद पर वो सिर्फ 1 रन ले पाए, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा भी 1 ही रन ले पाए, लेकिन तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया यश दयाल ने, और RCB के लिए इस मुकाबले में जान फूंक दी। महेंद्र सिंह धोनी 8 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने एक फुल टॉस गेंद को 6 रनों में तब्दील किया, और अच्छी बात यह रही कि ये गेंद नो बॉल भी थी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब जीत के लिए चाहिए थे 3 गेंदों पर 6 रन, लेकिन यहाँ पर चौथी गेंद के बाद वो सिर्फ एक सिंगल ले पाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी सिर्फ 1 ही रन ले पाए, और आखिरी गेंद पर यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन जरूर मिले, लेकिन यहाँ पर चाहिए थे 4 रन, मिले सिर्फ 2 रन, और आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा, और CSK को करारी शिकस्त यहाँ पर मिल गई, और यहाँ पर RCB ने दमदार तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।